की गाड़ी घुस रहे हैं पुलिस वाले। डिस्ट्रिक्ट में कितने थाने आते हैं? डिस्ट्रिक्ट में 15 रंगे हाथों पकड़े जाने पर एसएसपी मटियारी के दफ्तर में एसएचओ और एसएसपी के पीआरओ का हंगामा। आराम से यार। भागने की कोशिश में टीम सरेआम से मारपीट। सर ये देख, सर ये देख। शर्मनाक और तहलका खेज हकायक इस हफ्ते के सरेआम पे। इसमें तो जो ना कोई शक ही नहीं है। ये तो ये आपके सामने है, मैं सस्पेंड कर रहा हूँ दोनों। आई एम टुडे अशेम्ड। आप 2 मिनट बेटा लाना था लैपटॉप। इसको भी एक मिनट ये भागे नहीं सर। यार खड़े रहो भाई, आराम से चलना यार। सर ये देख, सर ये बंदा इसको पकड़े ना अपना। सर ये देख, सर ये देख, सर ये देख, ये देख। अब मैं उनके हुक्म की तामील कर रहा हूँ। मारो तुम्हें जितना मारना। बेटा आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज छोड़ दे अब जाता भी है तो सर की जिम्मेदारी है ना। आप खिड़की से भाग रहे हैं, खिड़की से भाग रहे हैं, खिड़की से भाग रहे हैं, भागना शीशा तोड़ रहे हैं। यार आप कैसे अफसर हो यार? आपके साहब ने आपके कमाल में भाग जाए यार। बात ये भाग दौड़, हंगामा आराई, धींगा मुश्ती और टीम सरेआम के साथ मारपीट कहीं और नहीं, सिंध के जिला मटियारी के एसएसपी ऑफिस में हो रही है। भागने वाले चोर नहीं बल्कि पुलिस अफसरान हैं जिनकी चोरी सरेआम पकड़ी गई है और एसएसपी ऑफिस में दर्जनों दूसरे पुलिस वालों में से कोई एक नहीं जो इन चोर पुलिस अफसरान को भागने से रोके। ये शख्स जिला मटियारी के थाना सईदाबाद का एसएचओ है। ये पूरे जिले के पुलिस सरबराह यानी एसएसपी जिला मटियारी का पीआरओ है और ये हैं एसएसपी मटियारी आसिफ अहमद बुघेल। मामला है क्या? कौन कसूरवार है? किसने रिश्वत ली? किसने रिश्वत लेने वाले का साथ दिया? एसएसपी का रिश्वतखोरी के इस मामले से कितना ताल्लुक था? एसएसपी मटियारी का पीआरओ यानी पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर रिश्वत सतानी के इस धंधे में कैसे और कितना मुलव्विस था? और जिला मटियारी के सईदाबाद थाने का एसएचओ जिसने बराह रास्त टीम सरेआम के नुमाइंदों से 1 लाख रुपए रिश्वत ली थी, वो टीम सरेआम को देखकर अपने जिले के एसएसपी के दफ्तर से क्यों भागा? एसएसपी मटियारी ही के कहने पर टीम सरेआम ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने क्या तमाशा खड़ा किया? और इस सारे तमाशे में एसएसपी ऑफिस के स्टाफ, एसएसपी साहिब के दर्जनों गार्ड्स और बाकी पुलिस एहलकारों और अफसरान का क्या किरदार था? इन तमाम सवालों की परतें वीडियो सबूतों के साथ आज के प्रोग्राम में आपके सामने खुद ब खुद खुलती चली जाएंगी। ये सिस्टम ठीक कैसे होगा? खैर मैं तो हैरान। नहीं, सीधी सी बात है भाई, जिसने गंद किया है तो मैं भी इन्वॉल्व हूँ, तो मैं भी जो ना उतना ही चोर हूँ। मेरी जो है 20 और 20 40 और ये 50 हो। एसएसपी से थोड़ी मुलाकात हुई है ना? वालेकुम सर। डायरेक्ट सर ये वो फिर नेक्स्ट टाइम मिलाएंगे। ये आपको सिक्योरिटी क्या चाहिए मुझे? आराम से चल, बात करना यार।
बदकिस्मती की बात यह है कि पुलिस के महकमे ने इस बार भी हमें मायूस नहीं किया। हमने मटियारी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के हवाले से करप्शन, बदउनवानी और लूट मार की जो दास्तानें सुनी थी, पुलिस अफसरान को बेऐने ही हमने उतना ही करप्ट, बदउनवान और ढटाई से लूट मार करने वाला पाया। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे अपने, हम सब के इस महकमे यानी महकमा पुलिस के किसी थाने, किसी दफ्तर या किसी अफसर के बारे में हमें करप्शन की कोई खबर मिले और हमारे तहकीक करने पर वो खबर गलत साबित हो। ऐसी मायूसी हमारे लिए खुशी और इत्मीनान का बायस होगी कि चलो महकमा पुलिस के कुछ अफसरान और कुछ अहलकार तो फर्ज शनास हैं, चलो हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मगर नहीं, वो पंजाब में तरबूज बेचने वाले अक्सर एक आवाज लगाया करते हैं, जेड़ा पन्नो ओही लाल है, यानी जिस तरबूज को भी तोड़ेंगे या काटेंगे वो अंदर से लाल निकलेगा। पुलिस के महकमे में भी बदकिस्मती से ऐसा ही है। चाहे जिस मर्जी पुलिस अफसर या अहलकार को आजमा लें, बदकिस्मती से करप्ट और रिश्वतखोर निकलेगा। हजारों में कोई एक नगीना ऐसा होगा जो रिश्वत को हराम और इस हराम के माल को अपनी औलाद और अपनी जात के लिए हराम समझता होगा। वरना तो जिसे देखो वो रिश्वत लेकर हर वो काम करने और करवाने के लिए तैयार है जिसे रोकने की सरकार उसे तनख्वाह देती है। प्रोग्राम सरेआम के 8 सालों में 1-2 पुलिस अहलकार ही ऐसे मिल सके जिन्हें रिश्वत की पेशकश हुई और उन्होंने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया या फिर रिश्वत लिए बगैर ही किसी की जायज और कानूनी मदद की। वरना हर पुलिस वाले ने जायज काम के भी पैसे लिए और नाजायज काम अपनी सरपरस्ती और निगरानी में करवाने की भी रिश्वत वसूली। जिला मटियारी के थाना सईदाबाद का SHO गुलाम हुसैन खोसो भी एक ऐसा काम करवाने के लाखों रुपए रिश्वत के तौर पर वसूल कर रहा था जिसे कानूनी और उसूली तौर पर उसे रोकना चाहिए था। आराम से बात करना यार। पूरे मुल्क में पुलिस के महकमे पर हुकूमत की तवज्जो और पुलिस एहलकारों और अफसरों की तरबियत और ट्रेनिंग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये लोग कैमरे के सामने भी बदकलामी और मारपीट से गुरेज नहीं करते। इन बेचारों की ज़हनी सतह और अखलाकी पस्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये पुलिस वाले होते हुए भी अपनी बदउनवानी पकड़े जाने पर चोर की तरह भागने की कोशिश करते हैं और अगर इन्हें रोककर इनसे इनकी करप्शन पर इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की जाए तो ये हाथापाई पर उतर आते हैं। पुलिस अफसरान की ये मारपीट, ये तशद्दुद और ये जारहियत आप आज के प्रोग्राम में पहली बार नहीं देखेंगे और न ही शायद आखिरी बार। एक तो ये बेधड़क और बेखौफ होकर रिश्वत लेते हैं, कभी काम करने की रिश्वत, कभी काम ना करने की रिश्वत। और जब इनकी ये बेशर्माना रिश्वतखोरी पकड़ी जाती है तो ये शर्मिंदा या नादिम होने की बजाय घूंसे, लातें और मुक्के बरसाने लग जाते हैं। वो तो खुदा का शुक्र है कि आज तक इत्तेफाकन ही ऐसा नहीं हुआ कि जितने करप्ट और बददियानत पुलिस अफसरान को हमने बेनकाब किया उनमें से उस वक्त कोई भी मुसल्लह नहीं था। वरना जो शख्स बदहवास होकर कैमरों के सामने हाथ उठा सकता है वो गोली चलाने में भी दरेक नहीं करेगा। जिला मटियारी के थाना सईदाबाद का ये SHO तो अपने SSP के दफ्तर से उनके सामने सर पर पांव रखकर भाग खड़ा हुआ था और ये सारा हंगामा और तमाशा इसने अपने जिले के सबसे बड़े पुलिस अफसर यानी SSP मटियारी के सामने किया था। वही SSP जिनके नाम पर यह सरेआम रिश्वत वसूल कर रहा था और जिनके PRO से मिलवाकर इसने हमारे नुमाइंदे को काम हो जाने का यकीन भी दिलवाया था। जो भी करेगा भैया आप सेटिंग कराएंगे, आप जब मेरा काम है वो बात करके सर डायरेक्ट है सर ये वो फिर नेक्स्ट टाइम मिलाएंगे ये आपको सिक्योरिटी क्या चाहिए और मुझे कभी किसी के सामने नहीं होगा। हम हमेशा कहते हैं कि हमें ना तो कोई इल्हाम होता है और ना ही ख्वाब में आकर कोई बुजुर्ग ये बताते हैं कि उठो बच्चा, फलां इलाके का SHO रिश्वतखोर है, उसे रिश्वत की पेशकश करो, वो रिश्वत ले लेगा तो उसे दिखाकर अपना प्रोग्राम बना लेना।
जिस भी शख्स को हम प्रोग्राम सरेआम में सबूतों के साथ मंजरेआम पर लाते हैं, उस शख्स के बारे में हमें कोई ना कोई पक्की खबर जरूर मौसूल होती है, जब भी हम उसके खिलाफ एक पूरा जाल बिछाते हैं। वरना तो यह सीधा सीधा सा रिस्क है कि आप किसी भी पुलिस अफसर को जाकर रिश्वत की पेशकश करें और वो राशि अफसर ना निकले और उल्टा हमारे नुमाइंदों को ही रिश्वत की पेशकश करने के जुर्म में अंदर कर दे। हम जब तक अपने मुख्तलिफ जराए से किसी पुलिस अफसर या सरकारी अफसर की रिश्वतखोरी के बारे में मिलने वाली खबरों की तस्दीक ना कर लें, तब तक हम उसे दाम में लाने की कोशिश नहीं करते। हैदराबाद से मुल्हका जिला मटियारी के थाना सईदाबाद के SHO गुलाम हुसैन खोसो के बारे में टीम सरेआम को पक्की खबरें मौसूल हुई थी कि उसने अपने इलाके में रिश्वत का बाजार गर्म करके अंधेर नगरी बना रखी है। ये भी खबर थी कि वो अपने इलाके में हर गलत काम करवाने की रिश्वत लेकर उसमें से जिले के SSP को हिस्सा देने का भी बरसरे आम एतराफ करता था, जिससे इस पूरे इलाके में इस SHO की ताकत की धाक बैठी हुई थी कि ये तो SSP साहब का खास आदमी है। शायद यही वजह थी कि ये बिला खौफ खतर रिश्वत लेता और बिला रोक टोक अपने इलाके में हर गैर कानूनी काम करवाता था। टीम सरेआम के नुमाइंदे सिंध के जिला मटियारी के तालका सईदाबाद के SHO से एक रेफरेंस से मिले और उसे बताया कि आपके जेरे नगी इलाके से नॉन कस्टम पेड गाड़ियां गुजारने की इजाजत दरकार है। उसे ये भी बताया कि कुछ गाड़ियों में ममनुआ अशिया, मनशियात और असलहा वगैरह भी मौजूद होगा, जिस पर ये बड़ी आसानी से ये डील और इस गैर कानूनी काम की मुकम्मल सरपरस्ती करने के लिए तैयार हो गया। हमारा मामला ये है, हमारे पास नगरों में से कुछ नॉन कस्टम गाड़ियों की डिमांड है। कराची में चाहिए हो, यहाँ चाहिए हो, से की गाड़ी है और क्या अब ये है जी अच्छे वाली गाड़ी। अब इसमें आपकी हेल्प चाहिए, मेरी जो है वो आपसे आप लेकर आएंगे 2017 सबके पास वही आप जो बता रहे हो लेकर मॉडल 2017 है, ठीक है, इसी कलर इसी मॉडल में करके गाड़ी लेकर वही नंबर उसी एक गाड़ी पे 10 गाड़ियाँ चलती हैं। सुबह सरहद में चलेंगी, बलुचिस्तान में चलेंगी, या पता नहीं कहाँ कहाँ चलती है। आम आदमी आम अफसर नहीं समझेगा क्या है, भले आप चेक करा वो क्लियर होगी। बस हमें इसमें आपकी मदद चाहिए कि हमारी गाड़ी गुजरे, हमें कोई पुलिस वाले मारे तो। SHO सईदाबाद ने पहली ही मुलाकात में मनशियात और असलहे से भरी नॉन कस्टम पेड गाड़ियां अपने इलाके से बहिफाजत गुजरवाने के इवज 50,000 रुपए रिश्वत वसूल कर ली और साथ ही ये यकीन दिलाने के लिए कि इस सारी डील में जिला मटियारी का SSP भी अपना हिस्सा लेगा, इस SHO ने हमारे नुमाइंदे को SSP मटियारी से मिलवाने का भी वादा किया। जो भी करेगा तो यार मेरा काम है उससे बात करके हम जो है कराची से हैदराबाद जो है ये बड़ी गाड़ी होती है, तो पूरा रोड क्लियर कराएंगे, ये सच्ची बात है, बड़ी गाड़ी। तो हम भी आपको जो है जापानी गाड़ी होगी वो जो मीरा शीरा चल रही है आजकल, वो उसके तो 20-25 में हो जाता है बाद से हालात किस टाइम यहाँ से गाड़ी 12 से 4 के दरमियान बस इसी में अच्छा होगा। बाकी हम लोग अभी निकलते हैं। हमने पुलिस करप्शन के हवाले से अब तक जितने भी प्रोग्राम किए हैं उसमें SHO या उससे ऊपर के ओहदों पर तैनात पुलिस अफसरान बहुत कम डायरेक्ट रिश्वत लेते हैं। ऐसा या तो तब किया जाता है जब रिश्वत देने वाला बहुत ही एतमाद का नजदीकी आदमी हो, या फिर तब जब रिश्वतखोर पुलिस अफसर जरूरत से ज्यादा पुरएतमाद यानी ओवर कॉन्फिडेंट।
इस SHO के जरूरत से ज्यादा पुरएतमाद होने के मजीद मनाजिर अभी आप खुद देखेंगे जब ये टीम सरेआम के पहुंचने पर अपने सीनियर तरीन अफसर यानी SSP के दफ्तर से उनके सामने दौड़ लगा देगा, उनके दफ्तर में उनके सामने हमारे साथ मारपीट करेगा और भागने की कोशिश में SSP ऑफिस की खिड़की तक तोड़ डालेगा। टीम सरेआम के नुमाइंदों से दूसरी मुलाकात में इसने मजीद 50,000 रुपए रिश्वत वसूल की और रिश्वत भी किसी आम काम की नहीं बल्कि अपने ताल्के से बिला रोक टोक मनशियात और असलहे से भरी नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को खैर खैरियत से बहिफाजत गुजरवाने की, जिन्हें रोकना इसका काम था। लेकिन ये हराम के माल से अपनी जेबें भरकर कई माओं की गोदे उजाड़ने का सामान अपने इलाके से अपनी निगरानी में गुजरवाने के लिए तैयार था। अब सही मसला ये है, आपस की बातें अभी 5-6 गाड़ियां यहीं पड़ी, अगर जो है SSP साहब से सलाम दुआ हो जाती ज़्यादा। हाँ बस समझ गए ना आप, मैं एक गाड़ी के आपको और पैसे दे देता हूँ, ये पकड़े थे 20 और 20 40 और ये 50, ठीक है। इस मुलाकात में हमारे नुमाइंदे ने इसे SSP साहिब से मुलाकात करवाने का इसका वादा याद दिलाया और इसने भी अगली मुलाकात यानी तीसरी मुलाकात में टीम सरेआम के नुमाइंदे को SSP मटियारी आसिफ अहमद बुघियो से मिलवाने का वादा कर लिया। वो एक शेर का मिसरा है कि मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्ने बयां तक देखूं। हम देखना चाहते थे कि क्या वाकई इस रिश्वतखोर SHO को अपने SSP की सरपरस्ती हासिल है और क्या वो वाकई SSP से हमारे नुमाइंदे की मुलाकात करवाकर उसे SSP मटियारी की आशीर्वाद दिला सकता है या फिर ये महज SSP का नाम इस्तेमाल कर रहा है। बाकी वो 5 गाड़ी में इस वजह से चाह रहा हूँ SSP से थोड़ी मुलाकात हो जाए, 5 गाड़ियों की थोड़ा सा अच्छे पैसे मुझे भी बन जाएंगे, आपको भी बन जाएंगे, बस कल निपटा देना, परसों फिर गाड़ियाँ है ना, क्योंकि कल अगर ये हाई हेलो हो गई ना SSP से सलाम दुआ सिर्फ हो गई तो फिर मैं बाहर निकल के आपको हाथ के हाथ दे दूंगा 2.5-3 लाख रुपए और प्लस रात को ही कल मैं गाड़ियाँ निकाल दूंगा वहाँ से 6 बजे शाम को निकालूंगा तो यहाँ पहुँचेंगी रात को 12 बजे। अगली मुलाकात के लिए इसने हमारे नुमाइंदे को SSP ऑफिस ही बुलवा लिया। अच्छा, एक यहाँ गेट है, दफ्तर वो भी है, यहाँ भी है गेट। अच्छा, नहीं मैं देखे वहाँ खड़ा हुआ था, ट्रेन अंदर थे यार। अच्छा, वो आप जा रहे थे, मैंने बोला यार ये तो हमारे नहीं हो गई बातचीत। अच्छा, कोई मसला ही नहीं। ठीक है, तो बस सलाम दुआ करके फिर मैं निकल गया, बात सही है। ये हमारे नुमाइंदे को लेकर SSP के PRO यानी पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के दफ्तर में पहुंचा। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि PRO अपने अफसर का दस्ते रास्त होता है। अगर किसी भी पुलिस अफसर तक आपकी बराह रास्त रसाई नहीं है तो समझिए PRO ही आपके लिए वो अफसर है। पकड़े जाने पर PRO ने पहले तो भागने की कोशिश की और बाद अज़ां SSP साहिब की जानिब से फोन करके बुलाए जाने पर यह वजाहत पेश की कि मुझे तो इस सारे मामले का कोई इल्म ही नहीं था और ना ही मैंने इस गैर कानूनी काम की मुआवनत की हामी भरी थी। हम रिश्वतखोर SHO के हमरा टीम सरेआम के नुमाइंदे की PRO टू SSP से होने वाली मुलाकात की खुफिया रिकॉर्डिंग आपको दिखा देते हैं। इस सारे मामले में वो शरीके जुर्म था या बेकसूर था, इसका फैसला हम पाकिस्तान के अवाम पर छोड़ते हैं। देखिए और खुद ही फैसला कीजिए। कैसे आप? इनसे तो दोस्ती होगी, साइंस है हमारी। वो बात सही है। वो फिर नेक्स्ट टाइम मिलाएंगे।
राशि SHO की निस्बत SSP साहब का PRO जरा होशियार भी था और मोहतात भी। उसने फौरी तौर पर SSP साहब से मिलवाने की बजाय इस मुलाकात को टालने के लिए ये तासुर देने की कोशिश की कि उनसे मिलने की क्या जरूरत है जब मैंने खुद हामी भर ली है। ये आपको सिक्योरिटी क्या चाहिए वो मुझे बस साइंस से सारी बात हो गई थी, अब तो मैं बस कोई रोके नहीं, हमारे अफसरान बस ये थाने से क्लियर है। मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट में कितने थाने आते हैं? डिस्ट्रिक्ट में 15 हाँ तो हाँ वो ये खुद करेगा। अब हमने ये तय किया कि इस बेबाक SHO और चालाक PRO को एक ही वक्त में SSP ऑफिस ही में इनके खिलाफ सबूत दिखाए जाएं। SSP मटियारी खुद भी इन सबूतों को देखें और अपना मौकिफ दें कि आया महज उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा था या फिर रिश्वतखोरी के इस धंधे में वो खुद भी मुलव्विस हैं, जैसा कि SHO हर एक से रिश्वत लेते हुए ये तासुर देता था। हमारे नुमाइंदे के इसरार पर SHO ने उसे अगली मुलाकात के लिए और रिश्वत की बाकी रकम लेने के लिए SSP ऑफिस ही बुलवा लिया। बस यही वो मौका था जिसकी हमें तलाश थी। हम ऐन उस वक्त SSP ऑफिस पहुंचे जिस वक्त ये रिश्वतखोर SHO अपने उसी SSP के दफ्तर में मौजूद था जिनके नाम पर ये रिश्वत लेता था। हम SSP साहिब से इजाजत लेकर कमरे में दाखिल हुए और हम जैसे ही उनके दफ्तर में दाखिल हुए SHO ने अपने आला तरीन अफसर के सामने ही दफ्तर से बाहर दौड़ लगा दी। SSP साहब से बात करनी, जरा उनको बताइएगा। तशरीफ लाइए। सर इजाजत है? अस्सलाम वालेकुम। आपकी सिर्फ 2 मिनट। बेटा लाना वाला लैपटॉप। एक मिनट ये भागे नहीं सर। अपने अफसर को यूं कैमरों के सामने भागता देखकर SSP साहब ने भी आवाज दी कि इसे रोको, और बस फिर इस चोर की तरह भागते पुलिस अफसर को रोकने और सवाल पूछने की पादाश में इसने हैवानियत से भरपूर मारपीट शुरू कर दी। ये भागे नहीं सर। खड़े रहो भाई। आराम से ना, आराम से खड़ो तो बात क्यों ना यार। आराम से। अरे तुम कुछ कह रहे थे, वही बात कर रहे। अरे बस गाली दे अभी देखो क्या है? रुक जाओ, कुछ नहीं। अब तुम हाथ उठा रहे हो उसमें। मैं फिर कहूंगा कि आप इस पुलिस अफसर की बदहवासी और बदमिजाजी का आलम मुलाहिजा कीजिए कि ये कैमरों के सामने चोरों की तरह भागने और रोके जाने पर मारने और गालियां निकालने से भी गुरेज नहीं कर रहा था। कैमरों की गैर मौजूदगी में ये और इसका मातहत अमला एक आम शहरी के साथ क्या सलूक करते होंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इससे पहले हैदराबाद के थाना हटरी के SHO फारूक हालीपोटो ने भी इसी मुतशद्दिदाना रवैये का मुजाहरा किया था। अब हैदराबाद से मुत्तसिल जिला मटियारी का ये SHO गुलाम हुसैन खोसो भी अपने अंदर की जहालत और फिरौनियत का मुजाहरा कर रहा था। यूं तो पूरे पाकिस्तान ही में पुलिस की हालत कोई खास काबिले रश्क नहीं, लेकिन आप कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से मटियारी, मटियारी से दादू, दादू से खैरपुर और खैरपुर से लाड़काना तक सिंध भर की पुलिस की हालत का अंदाजा इन्हीं 2 वाकयात से बखूबी लगा सकते हैं। बेटा मुझे सिर्फ जो शुरू में मैंने आके इनसे रिस्पेक्ट से बात की है ना, वो दिखा दो। सर ये देख, सर ये देख, आराम से यार। अरे कुछ कह रहे थे। SHO के भागने और भागने की कोशिश में मारपीट के दौरान SSP ऑफिस का अमला या उनके गार्ड्स में से किसी ने भी SHO को रोकने की कोशिश नहीं की। जब SHO अच्छी तरह अपना गुस्सा निकाल चुका, तब SSP साहब अपने दफ्तर से बाहर तशरीफ लाए और अपने अमले को इस SHO को पकड़कर एक कमरे में बंद करने का हुक्म दिया। सर आपके होते हुए ये बदमाशी हो रही है।
सर ये देखें, सर ये बंदा इसको पकड़े ना अपना। सर ये देखें, सर ये देखें, इसकी जिम्मेदारी लगाए ना, इसकी जिम्मेदारी लगाए बस, बाकी कोई मसला नहीं है। ये देखिए, सुनने तो थे आपके दफ्तर से भाग रहा है, इतनी आपकी, मुझे तो कमाल है कि आपका एसएचओ आपके ऑफिस में से भाग कैसे सकता है। एसएचओ सईदाबाद गुलाम हुसैन खोसो को जैसे ही एसएसपी साहिब के दफ्तर से मुल्हका कमरे में बंद किया गया, इसने कमरे की खिड़की तोड़कर एक मर्तबा फिर भागने की कोशिश की और इस कोशिश में एक थैले की तरह दूसरी जानिब जा गिरा। पर मैं तो आपकी इजाजत लेके आपके दफ्तर में आया, वैसे ही आप कैसे जो देखिए, ये नहीं बात। आ जाओ, अब अफसर साहब का हुक्म है, मैं उनके हुक्म की, अब मैं उनके हुक्म की तामील कर रहा हूं। मारा तुम्हें जितना मारना है, आप पकड़े। और ऐसे से बुला लेंगे, मसला थोड़ा ही है यार। नहीं सामने आए ना सर, सामने आके बात करें ना। वो उसको सर बेटा आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज सर, प्लीज बेटा लाओ लैपटॉप। छोड़ दे अब जाता भी है तो सर की जिम्मेदारी है ना। पीछे से खिड़की भाग रही है, खिड़की से खिड़की से भाग रही है, खिड़की से भाग रहा है, खिड़की से भाग रही है, भाग रहा, शीशा तोड़ रहा है, बचन नहीं है, पकड़ इसको। यार आप कैसे अफसर हो यार, आपके साहब ने आपके कमाल है, बस आप भाग जाए यार, बात पीछे आपके अफसर बोल रहे हैं यार, अपने अफसर की बात तो सुन लो यार। क्या तमाशा लगा लिया आप लोगों ने। सर एक एसएचओ आपकी बात नहीं मान रहा, मैं तो हैरान हूं इस बात पे। आ जाए आप यार, जिसको को डॉक्टर वगैरह बुलाया हुआ है। आपके सामने भी हमने इसको क्या कहा जो भाग खड़ा हुआ है, रुक तो जाए, बात तो सुन, आप अपनी सुन यार। फिर तुम्हें अब तुम साहब से बात हो रही है ना, आराम से बात कर रहे हैं, साहब के सामने मौजूद रहे प्लीज। बेटा लाना लैपटॉप, कोई बात नहीं, आप बैठो, डॉक्टर को बुला लो। मेरी कोई बात नहीं, ऐसी सॉरी यार आपको। नहीं मुझे, लेकिन सर है कि आपकी बात नहीं मान रहा, अजीब कि अपने अफसर को। एक मिनट सर, गुजारिश है। बड़ी मुश्किल से इसे पकड़कर एसएसपी मटियारी आसिफ अहमद साहिब के कमरे में लाया गया, जहां हमने एसएसपी साहिब को उनके नाम पर ली जाने वाली रिश्वत के सबूत दिखाए। ये लोग आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है आपका पीआरओ जो भाग गया, मैं देखते ही। अभी दोनों का हम तो चूंकि आपके अगेंस्ट हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, मैं तो रिस्पेक्टफुली आया हूँ आपसे टाइम लेके दिखाएं कि आप ही को दिखाएंगे ना सर, आपके अलावा किसके पास लेके जाएंगे ये, तो आप ही से हम एक्शन का मुतालबा करेंगे, आप ही के सामने रखेंगे। आपका बंदा आपके सामने भागा, हमने कोई बदतमीजी की है, हमें चार्ज करें, हमें अभी आप अंडर अरेस्ट ले। मतलब पीआरओ जब कहता है कि जी बेफिक्र हो जाए, दैट मींस कि सर आप ही की रिप्रेजेंटेशन है ना अल्टीमेटली। यार सीधी सी बात है, वो तो मेरे ऊपर ही जनाब अल्टीमेटली कोई सवाल पूछेगा, ये सिस्टम ठीक कैसे होगा। खैर मैं तो हैरान। नहीं सीधी सी बात है भाई, जिसने गंद किया है, मैं भी इन्वॉल्व हूँ तो मैं भी जनाब उतना ही चोर हूँ। एसएसपी साहब बज़ाहिर भले आदमी मालूम हो रहे थे और ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई अफसर कम से कम अपने डिपार्टमेंट और अपने मातहतों की करप्शन की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल कर रहा था। मैं भी कसूरवार हूँ तो फिर मैं भी इन्वॉल्व हूँ। सर अभी क्या कार्रवाई होने जा रही है? मैंने तो ये आपके सामने ही मैं सस्पेंड कर रहा हूँ दोनों को, सो यू विल नॉट गो एनीवेयर, ठीक है। इट इज़ द मैटर एंड प्रेस्टीज ऑफ आवर डिपार्टमेंट। जहाँ पे गलती हुई है, जहाँ पे गंद हुआ है, वो मैं भी हूँगा तो मैं भी मानूंगा। इतनी जुर्रत इंसान में होनी चाहिए। एंड अगेन सर हम बार बार ये कहते हैं वी रिस्पेक्ट पुलिस डिपार्टमेंट, आप जैसे अफसरान की रिस्पेक्ट है हमारे दिल में, जिन्होंने फौरी तौर पे, अगर मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने, लेकिन ऐसे लोग यूनिफॉर्म का तकद्दुस पामाल करते हैं और मुझे बड़ी शर्मिंदगी और तकलीफ होती है बार बार देख के कि अनफॉर्चुनेटली इमेज बेहतर होने के बजाय ख़राब तर होता जाता है डिपार्टमेंट के ऐसे लोगों की वजह से। मुझे आप जैसे लोगों का भी अल्टीमेटली एक पॉजिटिव साइड जाएगी। मतलब आई एम टुडे अशेम्ड, मैं अशेम्ड हूँ, लेकिन आज इसने सर नीचे। हमने आज तक कभी उस शख्स के खिलाफ प्रोग्राम नहीं किया जिसके खिलाफ हमारे पास बराह रास्त सबूत ना हो,
लिहाजा हम एसएसपी मटियारी आसिफ अहमद बुघियो पर कोई इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन हमने तमाम तर हकायक आपके सामने रख दिए हैं। अब फैसला आपको खुद करना है। एसएसपी साहब के पीआरओ जो हमें देखते ही गायब हो गए थे, उन्हें भी फोन करके बुला लिया गया, लेकिन वो खुद को बेकसूर, बेगुनाह और मासूम तरीन इंसान बता रहे हैं। सही है। हाँ जी, 15 थानों के जिम्मेदार हम हैं। कौन है? मैं। हाँ जी, आप दिखाओ, मेरा देखो, मेरी बात सुन, मुझे दिखाओ कि मैं जिम्मेदार हूँ। हाँ, वो ये खुद करेगा। एक बंदा कहेगा नहीं नहीं भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। अगर वो कह रहा है 15 नहीं कर। अच्छा एक बात ये कि न मेरा कोई वास्ता है, न मेरे एसएसपी का कोई वास्ता है। आप जानो, आप लोगों को काम जाने। अगर आप लोगों ने कुछ जो किया, इसने बोला मेरे से बात होगी, पता नहीं क्या बात है। सर देखें, हमारे लिए बड़ी खबर क्या बनती थी? आपको इनसे बात ही नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए बड़ी खबर क्या बनती थी सर? हम आप पे सवाल उठाते हैं, हमने नहीं उठाया, आप जानते हैं, इसलिए हमारे पास एविडेंस नहीं था। लेकिन जिस शख्स को हम इन्वॉल्व समझते हैं, हम उसको आपको सामने जो इनका कसूर है ना, वो यही है कि इनको स्ट्रेट अवे कहना चाहिए कि भाई मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। एसएचओ का तो ये कहना था कि ये रिश्वत लेने वाला तो मैं हूँ ही नहीं। आपने पैसे नहीं लिए? मैं नहीं लिए। ये नहीं है, आप नहीं है? नहीं, ये उसको जो है होटल 10,000 रुपए दे। मैं दे रहा था, उसने बोला नहीं मैं देता हूँ। तो आपने जेब में रख लिया? होटल वाले को चार्जेस दे रहा था। अच्छा आहिस्ता, आप साहब का कमरा है, आहिस्ता बोले। हम लिहाज कर रहे हैं, आप क्यों? थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए, पैसे लेते हैं और रिश्वत लेते हैं। नहीं किसी ने आपके सामने लिए। हाँ बिल्कुल, ये सामने। ये गलत है, ये तो प्री प्लानिंग है। मैंने खाने के पैसे दिए। खाने के इसने खाने के 50,000 रुपए नहीं भाई, 50 लाख बोलो, इस तरह थोड़ी होता है। ये कोई बात है आपका? अच्छा, ये खाने के पैसे नहीं, दोनों बार खाने के पैसे दिए? नहीं गाड़ी कैश मैं दे रहा हूँ यार, आप मेहमान बोले आपके साथ जब बोला चुप करते हैं। इस यूनिफॉर्म का ख्याल करना था। ये अल्लाह ने जो सितारे लगाए ख्याल ही नहीं किया। जो सितारे लगाए थे ना, पैसे लेते हुए रिश्वत आपने ख्याल किया? यहाँ के दफ्तर में इस तरह थोड़ी होता है। क्या दफ्तर में? मैंने तो आपसे बात ही नहीं की। नहीं, मैं तो आपके साहब से बात कर रहा था और आप भाग गए। तमाशा दिखाया पूरी दुनिया को आपने। ये तमाशा भी देखेंगे सारी दुनिया रिश्वत लेते हुए। बच्चों के पास कभी हराम लेके जाते हैं आप? कौन कहता है हराम लेकर? हलाल लेके हमने लिया ही नहीं। तनख्वाह लेते हैं, किसने बोला? आपने मुझे हाथ दिए? ये किस चीज़? आपने दिए? हमने हमारे नुमाइंदे। ये तो फ्री प्लानिंग है आपकी। पैसे आपने अभी प्लानिंग से आए हो? नहीं, ये पैसे आपने नहीं लिए। तो उधार चल रहा था आपका? नहीं भाई, किस चीज़ का? फिर किस चीज़ के पैसे लिए? मैं कहता हूँ लिए ही नहीं है। ये तो इसने डमा बनाया, आवाज़ अपना लगा के मैं होटल पे इसको बोला मैंने पास गाड़ी आपको रखी। भागे क्यों आप हमारे आगे? अभी आप इस तारीख को हो रहा है? नहीं, हमने तो सारे आपने लगाए हुए। आपको कोई लिहाज नहीं है अपने अफसर का? मैं कितनी नीचे आवाज में बात कर रहा हूँ, उनके एहतराम में आपने किया ना, इस तरह होता नहीं। मेरी बात सुनिए, हम ऑफिस में आए हैं, साहब गवाह इस बात की, हमने तो आपसे बात ही नहीं की। नहीं, आपने बुलाया नहीं, हम तो जा रहे, आप भागे। इस तरह क्या हो रहा है? आप मेरे को रजिस्टर किया ना, मुझे क्या पता कौन हो क्या है, मुझे पता ही नहीं था। एसएसपी ऑफिस में खड़े हुए आप अभी तो तुम जिस बात की बात कर रहे हो, ऐसे आगे लग के भागते हैं। जो अगर रजिस्टर किया तो पकड़ता है बंदे को अगर आपको कोई गलती होती है। एसएसपी आसिफ अहमद बुघियो ने रिश्वतखोरी के सबूत देखते हुए फिल फॉर एसएचओ को मुअत्तल कर दिया। डीआईजी हैदराबाद शर्जील खरल भी एक बेहतरीन अफसर हैं। एडिशनल आईजी सखर डॉक्टर जमील मेरे पसंदीदा अफसरान में से एक हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ ही दिन बाद ये शख्स वापस अपने ओहदे पर बहाल हो जाएगा। हैदराबाद में रिश्वतखोर एसएचओ जिसने टीम सरेआम पर तशद्दुद भी किया था, वो आज भी एसएचओ है। फर्क सिर्फ ये है कि उसे हैदराबाद से हटाकर जामशोरों में तैनात कर दिया गया है। ये गला सड़ा करप्ट निजाम शायद यूं ही चलता रहे, लेकिन हम इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे और अपने हिस्से की शम्मा रोशन करते करते शायद तारीक राहों में मारे भी जाएं। लेकिन एक दिन सुबह होगी और उसकी किरणें टीम सरेआम की कोशिशों और Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, the 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा
Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neus kiel zoodn reznach Disney World zus par an.